जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। तय वादे के मुताबिक आज हम लोग नर्सरी क्लास की 7वीं क्लास में हैं। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं आगे की कुछ चीजें, जहां पर हम लोग संख्या को किस प्रकार से रीड करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से उनकी इकाइयां निर्धारित करते हैं। ये दोनों पद्धतियों में होंगी, भारतीय संख्या पद्धति में भी होगी और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के रूप में भी होगी। आप सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आप लोग ये देख, और यहाँ से जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप इसको बचपन में पढ़ा करते रहे होंगे तो आपको लगता रहा होगा कि चलो ठीक है, ये पास होने के लिए पढ़ लिया, लेकिन अब आपको नौकरी अगर चाहिए तो संख्या पद्धति यानी कि किस प्रकार से इनका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है, किस प्रकार से इनको गिना जाता है, ये हम एक एक करके देखेंगे। तो वैल्यू आप लोग याद करते रहिए। आप लोग चूंकि रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो अब मैंने वैल्यू देना बंद कर दिया है। आप अपने हिसाब से देखिए, प्रतिदिन वैल्यू याद करेंगे तो आपका भला होगा। चलिए, आज हम लोग पहले भारतीय संख्या प्रणाली को देखने वाले हैं। जब हम लोग भारतीय संख्या प्रणाली की बात करते हैं तो बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे छात्रों, एक एक करके देखना है। सबसे पहले होता है इकाई, इकाई यानी यूनिट्स। उसके बाद दहाई। जब हम दहाई की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक जीरो होता है। दहाई में कितने जीरो होते हैं? एक जीरो होता है। उसके बाद हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ा। सैकड़ा की जब हम बात करते हैं तो उसमें कितने जीरो होते हैं? दो जीरो होते हैं। जब हम लोग बेटा हजार की बात करते हैं, थाउजेंड की बात करते हैं, तो उसमें कितने जीरो होते हैं? उसमें 3 जीरो होते हैं। उसमें कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। जब हम लोग 10,000 की बात करते हैं तो उसमें कितने जीरो होते हैं? उसमें 4 जीरो होते हैं। हम लोग जब लाख की बात करते हैं, अब यहां से अंतरराष्ट्रीय संख्या भी प्रारंभ हो गई है, ध्यान रखना। लाख नहीं होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1000 होता है, और 1000 जो होता है वह लाख में जब परिवर्तित होता है तो उसको कहते हैं 100,000। क्या कहते हैं? उसको 100,000 कहते हैं। हमारे यहाँ उसको लाख कहा जाता है। 100,000 में कितने जीरो होते हैं? उसमें होते हैं बेटा 5 जीरो। उसके बाद 10 lakhs। 10 lakhs को क्या कहा जाता है? मिलियन। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? मिलियन कहा जाता है। इसका मतलब होता है 1000 and 1000। हजार हजार का 1 मिलियन होता है 10 लाख। और इसमें कितने जीरो होते हैं? इसमें होते हैं बेटा 6 जीरो। क्लियर हो गया? उसके बाद हिंदी में यानी भारतीय संख्या प्रणाली में जो करोड़ होता है वह अंतरराष्ट्रीय में 10 मिलियन होता है। अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है? 10 मिलियन। यानी अंतरराष्ट्रीय गणना में करोड़ जैसी कोई यूनिट नहीं होती, यह केवल भारतीय यूनिट होती है, यह ध्यान रखेंगे। तो 10 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 10 मिलियन में 7 जीरो होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सर बार बार जीरो का क्यों जिक्र कर रहे हैं? जितनी बार भी ये सवाल आए हैं वो जीरो पूछने के लिए आए हैं। आपने देखा होगा एक डिबेट में भी संबित पात्रा जी से मिलियन ट्रिलियन की जीरो पूछ ली थी किसी ऑपोजिशन वाले ने। तो आप भी कभी अगर पॉलिटिशियन बनेंगे तो पढ़ के रखिए। 10 करोड़ में 100 मिलियन होते हैं। 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 100 मिलियन होते हैं। और इसमें कितने जीरो होते हैं? इसमें 8 जीरो होते हैं। बहुत ढंग से पढ़ना है, याद करना है। इनके जीरो की संख्या आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। अब देखिए अरब, जो अरब है, अरब जैसा अंतरराष्ट्रीय जो संख्या पद्धति है वो नहीं होता, उसमें होते हैं बिलियन। मिलियन के बाद क्या होता है? बिलियन। 1000 मिलियन में 1 बिलियन होता है। 1000 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 बिलियन। और इसमें जीरो की जो संख्या है वो 9 होती है। इसमें जीरो की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 9 होती है। 10 अरब, 10 अरब का मतलब होता है 10 बिलियन। 10 अरब मीन्स 10 बिलियन होता है, और इसमें जीरो की संख्या होती है 10।
ध्यान रखिएगा। उसके बाद 100 बिलियन, 100 बिलियन में होता है 1 खरब। 1 खरब में कितने होते हैं? 11 जीरो होते हैं। 1 खरब में कितने जीरो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 11 जीरो होते हैं। उसके बाद आता है 10 खरब। 10 खरब को अंतरराष्ट्रीय इकाई के रूप में 1 ट्रिलियन कहा जाता है। 10 खरब को क्या कहा जाता है? 1 ट्रिलियन, और ये बढ़ करके जीरो हो जाते हैं 12। आपने देखा होगा एक ट्रेंड, जब से मिलियन आया है, मिलियन में 6 जीरो थे, मिलियन में 6 जीरो थे, बिलियन में 9 जीरो थे, बिलियन में 9 जीरो थे, और ट्रिलियन में 12 जीरो थे। तो ये 6, 9 और 12 का जो कॉन्सेप्ट चलता है, यानी 3-3 जीरो उसकी यूनिट को चेंज करती जाती हैं। जब हम नील की बात करते हैं, ये भारतीय संख्या पद्धति है, उसे अंतरराष्ट्रीय में 10 ट्रिलियन कहा जाता है। इसमें कितने जीरो होते हैं? 13 जीरो होते हैं। जब हम लोग 10 नील की बात करते हैं, इसे 100 ट्रिलियन कहा जाता है। 10 नील को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 100 ट्रिलियन कहा जाता है। और इसमें कितने जीरो होते हैं? इसमें 14 जीरो होते हैं, 14 जीरो होते हैं। जब मैं पद्म की बात करता हूं, अगला पद्म है, उसको क्वाड्रिलियन कहा जाता है। यूनिट बदल गई है, 3 जीरो आते ही अंतरराष्ट्रीय संख्या मापन का इकाई चेंज हो जाती है। यह क्वाड्रिलियन कहलाता है, और इसमें अब बढ़कर 15 जीरो हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कितने जीरो हो जाते हैं? अब 15 जीरो हो जाते हैं। एक क्वाड्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? 15 जीरो होते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान से देखिएगा। 10 पद्म यानी 10 क्वाड्रिलियन, और 10 क्वाड्रिलियन में कितने जीरो होंगे? 16 जीरो होंगे, 16 जीरोज होंगे। जब मैं शंख की बात करता हूं, शंख में 100 क्वाड्रिलियन होते हैं। एक शंख में कितने क्वाड्रिलियन होते हैं? 100 क्वाड्रिलियन होते हैं। इस समय जो जीरो की संख्या है वो 17 हो जाती है। अब जब मैं 10 शंख की बात करता हूं, क्विंटिलियन एक नई यूनिट आ जाती है। 10 शंख में क्विंटिलियन नाम की एक नई इकाई आ जाती है, जहां पर जीरो की संख्या बढ़ करके कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है, 18 हो जाती है। ट्रेंड देखिएगा, मिलियन 6, बिलियन 9, ट्रिलियन 12, क्वाड्रिलियन 15, क्विंटिलियन 18। अब जब मैं महासंख की बात करता हूं, 10 संख के बाद किसकी बात होती है? महासंख। तो ये 10 क्वाड्रिलियन होता है, क्विंटिलियन होता है, क्षमा करें, महासंख 10 क्विंटिलियन होता है। और यहां पर जो जीरो है उसकी संख्या कितनी होती है? 19 होती है। बहुत धैर्य से, ढंग से मैंने 2 हिस्सों में इसको तोड़ा है। आप चाहें तो इसे 4 हिस्सों में तोड़कर पढ़ सकते हैं, और इत्मीनान से पढ़ेंगे, जीरो की संख्या स्किप नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट तो ले ही लेंगे, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको लगेगा कि आपके पास डेटा संरक्षित हो गया है, जबकि उसका आप सदुपयोग नहीं कर पाओगे। पढ़ने का सही तरीका हमेशा होता है नोट्स बनाना, अपने पेन से खुद लिखना, और अपने पेन से जब आप 3-4 बार इसे लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक दूसरे से पूछोगे, तो ये जनरल यूज में आने वाली संख्याएं आप महासंख तक जानते थे, मैंने महासंख तक आपको बता दिया। लेकिन इसके आगे भी संख्याएं होती हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि संख्या महासंख पर जाकर के खत्म हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार संख्याएं अनंत होती हैं, उसी प्रकार इनका नाम भी अनंत होता है। संख्याओं के प्रकार के अनुसार नाम परिवर्तित होता चला जाता है। आइए थोड़ा सा आपको सिर्फ जानकारी के लिए, इससे आगे की चीजें आपके एग्जाम में आने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन चूंकि मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूं, तो वह संख्याएं भी आपको मैं कुछ संख्याएं और बताता चलूं। अब अगर आप महासंख के आगे की बात देखते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। महासंख होता है जिसमें 19 जीरो होते हैं, ठीक बात है।
उसके बाद 10 महासंख होता है जिसमें 20 जीरो होते हैं। उसके बाद अंत्य होता है जिसमें 21 जीरो होते हैं। उसके बाद 10 अंत्य होता है जिसमें 22 जीरो होते हैं। फिर मध्यम होता है जिसमें 23 जीरो होते हैं। फिर 10 मध्यम होता है जिसमें 24 जीरो होते हैं। फिर परार्ध होता है, परार्ध में 25 जीरो होते हैं। फिर 10 परार्ध होता है, 10 परार्ध में 26 जीरो होते हैं। फिर एकादश होता है, एकादश में 27 जीरो होते हैं। अब देखिए यहीं से आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। यहां तक तो याद करना था, यहां तक आप नहीं बना पाते, 26 जीरो तक आपको याद करना चाहिए, है ना। इसके बाद आप यहां से ट्रिक देख लीजिए। एकादश क्या होगा, एकादश इसमें 27 जीरो होते हैं। फिर 10 एकादश इसमें 28। अब एकादश के बाद क्या आता है, द्वादश, द्वादश में कितने होते हैं, 29। उसके बाद 10 द्वादश 30। द्वादश के बाद क्या होता है, त्रयोदश, 10 त्रयोदश, चतुर्दश, 10 चतुर्दश, पंचदश, 10 पंचदश, षोडश, 10 षोडश। इस प्रकार मतलब जो काउंटिंग है, गिनती है, उसके संस्कृत नाम के अनुसार अब यहां से आगे चीजें अनंत तक चली जाएंगी। इसलिए आपको यहां तक 10 परार्थ तक याद करना चाहिए, 10 परार्थ तक आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो यह सेट किसी काम की नहीं है, ये केवल आपकी जानकारी को इनहेंस करने के लिए मैंने बताया है कि कभी भी आप कहीं किसी समाज में बैठे हैं तो आप ये जिद ना करें कि जो संख्या है वो केवल और केवल महासंख तक होती है, संख्या उससे आगे भी होती है। तो एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लें। पिछली सीट इंपॉर्टेंट है, इकाई में कोई जीरो नहीं होता, सिर्फ एक होता है। दहाई से एक जीरो प्रारंभ हो जाता है। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके बाद आधुनिक बच्चों की जो काउंटिंग है वो खत्म हो जाती है। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और महाशंख। इसके आगे भी मैंने बताया है, वह जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन यह आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। काउंटिंग हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है। जैसे अगर यहाँ पर मैं कोई एक रैंडम वैल्यू लिखने का प्रयास करता हूँ तो हमें इधर से गिनना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये लिखने और पढ़ने की पद्धति है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कहाँ से गिनना होता है, हमेशा राइट टू लेफ्ट गिनना होता है, ऐसे गिनते हैं। इसको इकाई स्थान कहते हैं, इसे दहाई स्थान कहते हैं, इसे सैकड़ा स्थान कहते हैं, इसे हजार कहते हैं, इसे 10,000 कहते हैं, इसे लाख कहते हैं। इसी प्रकार ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। क्लियर हो गया। इनके कन्वर्जन सब मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को भी इस तरीके से अच्छा अभ्यास कर लेते हैं। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वाली सीट आपको पता होना चाहिए। उसके उपरांत आप देखिए, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की जब बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली ये है, जैसे मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, तो 1000 में, अच्छा ये कहाँ से शुरू होती है, 1 से। इकाई 1 होता है, इसका टेंस होता है, 100 होता है, 100 के बाद 1000 होता है, 1000 के बाद 1000 एंड 1000 मिलकर के मिलियन बनाते हैं। 1000 के बाद डायरेक्ट क्या होता है, मिलियन होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1000 के बाद डायरेक्ट मिलियन होता है, और मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो, 3 जीरो बढ़ते चले जाते हैं। ये 100 में चेंज नहीं होता। भारतीय संख्याएं 100 में बदल जाती हैं, उनकी इकाइयां चेंज हो जाती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं 1000 में बदलती हैं, 1000 में बदलती हैं। अर्थात जब 3 जीरो बढ़ जाते हैं या 3 संख्याएं बढ़ जाती हैं तो अलग से एक इकाई बन करके सामने आ जाती है। तो हम लोग जब बात कर ही रहे हैं मिलियन की, तो मिलियन में 6 जीरो, बिलियन में 9 जीरो,
ट्रिलियन में 12 जीरो, क्वाड्रिलियन में 15 जीरो और क्विंटिलियन में 18 जीरो। यानी जो मिलियन होता है वो 10 लाख का होता है, जो मिलियन है वो कितने का होता है, वो 10 लाख का होता है। ठीक है, अब जो बिलियन है वो कितने का होता है, 9 जीरो में क्या होंगे, 9 जीरो में क्या होंगे वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, 12 जीरो में क्या होंगे हिंदी वाले में वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये सारे कन्वर्जन्स आपको करने आने चाहिए। बस एक प्राइमरी यूनिट याद कर लीजिए कि 10 लाख में क्या होता है, तो 10 लाख में क्या होता है, 1 मिलियन होता है ना बच्चा। तो बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, क्वाड्रिलियन हो गया और क्विंटिलियन हो गया। इधर वाले मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं आपको कि ये भी आपको पता होने चाहिए। खत्म नहीं है, यहाँ भी खत्म नहीं है, ये लैटिन नेम के आधार पर आगे बढ़ते हैं। एक दिन मैंने आपको प्राइमरी क्लास में जब पहली क्लास पढ़ाई होगी तो इनके लैटिन नेम पढ़ाए होंगे। ये लैटिन नेम के आधार पर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हिंदी की जो गिनती है वो संस्कृत के नाम के आधार पर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार यूरोपियन जो संख्या पद्धति है वह संख्या पद्धति लैटिन नेम के आधार पर आगे बढ़ती है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये है सेक्सटिलियन 21 जीरो, ये सेप्टिलियन 24 जीरो, ये ऑक्टिलियन 27 जीरो, ये नॉनिलियन 30 जीरो, ये डेसिलियन 33 जीरो। आगे भी ये जीरो कंसीव करते हैं, बढ़ते हैं, संख्या खत्म नहीं हुई है, संख्याएं दोनों ही पद्धतियों में अनंत होती हैं। ठीक है, तो हमारी बहुत ज़्यादा है, इनकी कम है। इन कम और ज़्यादा के चक्करों में शिक्षित लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। हर समाज की अपनी शिक्षा व्यवस्था है, हर जगह की अपनी शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं के आधार पर हर जगह अपने अपने स्तर के नामकरण किए गए हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब बारी है इनके कन्वर्जेंस की। हम लोग इनको किस लेवल पर जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो फिलहाल ये हमें पता हो, जैसे वहां पता थे वैसे यहां पता होने चाहिए। कैसे करेंगे, ऐसे देखिए, लाख 5 जीरो, करोड़ 7 जीरो। करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। यहां कितने जीरो हैं, 9 जीरो हैं। करोड़ के बाद आता है 10 करोड़, 10 करोड़ हो गए, 10 करोड़ में 8 जीरो, और 10 करोड़ के बाद अरब, 1 अरब में 9 जीरो। तो ये जो 1 बिलियन है वो 1 अरब को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 अरब को रिप्रेजेंट करता है। अब यहीं से अरब में 9 जीरो, 10 अरब में 10 जीरो, खरब में 11 जीरो, 10 खरब में 12 जीरो। तो जो ट्रिलियन है वो 10 खरब को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 खरब को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। खरब के बाद आता है नील, नील में 11 जीरो, नील में क्षमा करें 13 जीरो, नील में आ गया 13 जीरो, 10 नील में आ गया 14 जीरो, और नील के बाद आता है पद्म। तो पद्म में आ जाएगा 15 जीरो। तो एक पद्म को कौन रिप्रेजेंट करता है, एक पद्म को रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन किसे रिप्रेजेंट करता है, एक पद्म को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए क्विंटिलियन, एक पद्म में 15 जीरो, 10 पद्म में 16 जीरो, 17 जीरो हो गया संख में, और 18 जीरो हो गया 10 संख में। तो 10 संख आते आते हम लोग कहां पहुंच गए हैं, 10 संख आते आते हम लोग क्विंटिलियन में पहुंच गए हैं, जहां 18 जीरो है। 18 जीरो के बाद कहानी अलग अलग प्रकार से आपने देखी है। तो अंतरराष्ट्रीय संख्याओं को भारतीय संख्या इकाई में क्या कहा जाता है, और भारतीय संख्या इकाई को अंतर्राष्ट्रीय संख्या इकाई में क्या कहा जाता है, ये हमें भली भांति पता होना चाहिए। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की मैथ पढ़ रहे हैं, समाज में जीवित हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने के शौकीन हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें भली भांति पता होना चाहिए। अब आइए आपके एग्जाम दृष्टिकोण से हम इसको
कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 50 बिलियन में कितने जीरो होते हैं। हमें इन संख्याओं को थोड़ी देर के लिए रोकना होता है। सबसे पहले हमें इनवर्ड्स देखना होता है। मिलियन, मिलियन में 6 और बिलियन में 9। बिलियन में कितने होते हैं? 9। तो 9 जीरो इसके और ये 1 जीरो इसका, तो 9 और 1 10 जीरो, ये आपका आंसर होगा। कितने जीरो होंगे 50 बिलियन में? 10 जीरो होंगे। क्लियर हो गया? इसी प्रकार कुछ और परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ठीक से बता पाएंगे। 108 क्वाड्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? क्रम याद होना चाहिए। ये मिलियन, ये बिलियन, ये ट्रिलियन और ये है क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? 15। 15 जीरो तो बच्चा पार्टी यहां तक हो गए, 15 जीरो। अब देखो 1 जीरो ये भी कैरी करके बैठा है अंदर, तो कुल मिलाकर कितने जीरो हो जाएंगे? 15 और 1 16। अगर यहां पर पूछता अंत में कितने जीरो आएंगे, तो अंत में हमारा आंसर होता 15। उसने पूछा कितने जीरो आएंगे, मतलब ओवरऑल जीरो की वो बात कर रहा है। क्लियर हो गया? इस प्रकार से जब आपका ऑर्डर याद हो जाएगा ना, ये कौन था? ये मिलियन था। ये कौन था? बिलियन था। ये कौन था? ट्रिलियन था। ये कौन था? क्वाड्रिलियन था। ठीक है, इस प्रकार से 6 9 12 15 18 का जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, ये आप याद कर लेंगे, क्विक आंसर आएगा, आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। फिर से हमारे साथ रिपीट करिए। पहले है मिलियन, पहले कौन है? मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन के बाद क्विंटिलियन। सिर्फ इतना ही याद करना है। 6 9 12 15 18, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। 3 अंकों के बाद अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति चेंज होती है, उससे पहले चेंज नहीं होती है। तो आपको ये पूरी तरह से ठीक से अध्ययन करना है। आइए कुछ और प्रश्न, यूपीएससी सीसैट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन, एनडीए में क्वेश्चन आया था, 200 क्विंटिलियन में कितने जीरो होते हैं? पहले तो यहां क्या लिखा है उससे हमें बहुत मतलब नहीं है। पहले हम देखते हैं कि ये यूनिट कितनी लिखी हुई है। तो ये यूनिट लिखी हुई है, ध्यान दीजिए, क्विंटिलियन ऐसे, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन और क्विंटिलियन। क्विंटिलियन में कितने होते हैं? 18। 18 जीरो क्विंटिलियन के हो गए, 2 जीरो इसके हो गए, 18 और 2 20, आंसर हो गया। कितने जीरो होंगे? 20 जीरो होंगे। बहुत ढंग से पढ़ेंगे, बेसिक तैयार रहेगा। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए 10 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? कुछ नहीं करना, हमारे पास मिलियन, कैसे? मिलियन में 6 जीरो मिलियन के, 1 जीरो इसका, आंसर हो जाएगा 7। ओके है? और देखिए 5वां सवाल, 125 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? हमने देखा मिलियन में 6 होते हैं। क्या इन लोगों के पास जीरो है? नहीं है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, 10 पद्म को करोड़ में बदलें। ये कॉमर्शियल क्वेश्चन है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा बजट आता है 10 लाख करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़। ये जो लैंग्वेज है ये कॉमर्शियल लैंग्वेज है और कॉमर्शियल लैंग्वेज से क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। अगर आप ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसको जिस यूनिट में पूछा गया है उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे आना होता है। ऐसे आना होता है जैसे पहले हमें 10 पद्म लिखना है। कितना लिखना है? 10 पद्म लिखना है। पद्म कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अभी करोड़ में बदलना है ना, तो यहां पर अंडरलाइन कर दो, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील
और ये पद्म। ओके हो गया, क्लियर हो गया। हमें किस में बदलना है, हमें करोड़ में बदलना है। करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो। ये 7 जीरो करोड़ के होते हैं। ये 7 जीरो किसके होते हैं, करोड़ के होते हैं। वो जो एक है ना, वो ये वाला एक, वो छूट जाएगा, आप परेशान नहीं हो ना। करोड़ में कितने जीरो होते हैं, करोड़ में होते हैं 7 जीरो। करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। 7 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो किसके होते हैं, 7 जीरो होते हैं करोड़ के। उसको छोड़ दो, 7 जीरो करोड़ में बदल जाएगा, ठीक बात है। अब देखो कितने बचे। करोड़ से पहले कौन सी यूनिट आती है, करोड़ से पहले आप देखेंगे तो लाख आती है, और लाख में होते हैं 5 जीरो। 7 जीरो करोड़ के होते हैं और लाख में होते हैं 5। 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो किसके हो गए, ये 5 जीरो किसके हो गए, ये 5 जीरो लाख के हो गए। क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचा, यहां देखो, इसको क्या पढ़ोगे, ये जो बचा है वो बचा है 1000। क्या बोलोगे, 1000। क्या बोलेंगे अपन, 1000। ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूछा जाए उसके घटते क्रम में, जैसे करोड़ पूछा गया तो पहले करोड़ को बंद कर देंगे, करोड़ से पीछे लाख, लाख से पीछे हजार, है ना। अब ये देखो, ये कितना दिख रहा है, ये है 1000। कितना दिख रहा है, 1000, तो लिखेंगे 1000। क्या लिखेंगे, 1000। 5 जीरो में लाख, 7 जीरो में करोड़। अब पढ़िए कितना हो गया, 1000 लाख करोड़। ये बदल गया, यानी जिस यूनिट को पूछा गया है वो यूनिट आखिरी में रखी जाएगी, उससे छोटी यूनिट उसके पीछे लगी रहेंगी। क्लियर हो गया। जैसे हमसे पद्म, 10 पद्म पूछा था। कितना पद्म पूछा था, 10 पद्म। थोड़ा सा गड़बड़ है, 10 पद्म पूछा था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म। तो 1000 की बजाय ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 पद्म हमें पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, 10,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10,000। ध्यान से पढ़िए, 10,000 लाख करोड़। क्लियर हो गया। इस प्रकार से। अच्छा, अब हमको डायरेक्ट अगर जीरो याद है तो जीरो को ब्रेक कर करके लिख लेंगे, तो ये बार बार ये पॉइंट नहीं बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं और आपको पूरी तरह से सिखाते हैं। देखिए, जैसे लिखा है 10 अरब को लाख में बदलें। पहले 10 अरब लिख लो, आप आंख बंद करके 10 अरब लिख लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। 10 अरब लिख लिया। किस में बदलना है, लाख में। अब हमें पता है कि लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। ये 5 जीरो लाख में बदल दो, 5 जीरो को लाख में बदल दो। 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो कहाँ चली गई, लाख में। अब चेक करो कितना बचा, कितना बचा। यहां से देखोगे तो अभी भी हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख बचा। तो 2 लाख नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 100,000 लाख। क्या बोलेंगे, 100,000 लाख। क्या बोलेंगे, 100,000 लाख। यानी जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी पूछी जाएगी, उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे जाएंगे। ये लाख है, ये हजार है और ये 100 है। हमारा जवाब होगा 100,000 लाख। क्लियर है, 100,000 लाख। समझ में आ रही बातें। और देखिए कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। पूरी तरह से इनको हल करना है अपन को। 1 ट्रिलियन को भारतीय संख्या में बदलें, ये तो आप कर ही चुके हो। यानी कितने जीरो,
ट्रिलियन यानी यहां से मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। ट्रिलियन यानी 12 जीरो। 12 जीरो यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसमें 12 जीरो लगाने हैं, ठीक है ना। 12 जीरो लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर हमें डायरेक्ट याद होता, हमारी संख्या में भी जीरो थे, इनके पास भी जीरो, तो सीधे लिख देते। अब सोचो यहाँ पर आपके 30-40 सेकंड बर्बाद होने वाले हैं। बर्बाद करिए, उल्टा गिन लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। हमारा आंसर है 10 खरब। 10 खरब हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। जब जीरो लिखें तो एक लिखना ना भूलें, सिर्फ जीरो की संख्या बताई है। आपको लगे कि 12 जीरो तो ये तो 13वां अंक हो गया, नहीं, डिजिट नहीं बताया है, हमने नंबर ऑफ जीरो बताए हैं, एक अस्तित्व के साथ रहेगा। क्लियर है ना। हाँ जी। आगे 9वां, एक क्विंटिलियन को करोड़ में बदले। तो पहले तो क्विंटिलियन हमें पता होना चाहिए क्या होता है। क्विंटिलियन क्या होता है? क्विंटिलियन होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन। क्विंटिलियन यानी 18 जीरो। करोड़ में बेटा बदलना है। करोड़ में 7 जीरो आएंगे, 7 जीरो करोड़ में आएंगे। लाख में 5 जीरो आएंगे, 7 5 12। अभी भी हमारे पास कितने जीरो बचेंगे? 6। हजार में 3 जीरो आएंगे, गिनते चलिए। 7 5 12 3 15। 7 5 12 3 15। ठीक है। अभी भी हमारे पास कितने जीरो बचेंगे? अभी भी हमारे पास 3 जीरो बचेंगे। यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। हजार, हजार, लाख, करोड़। क्या पढ़ेंगे? हजार, हजार, लाख, करोड़। 3 जीरो में हजार होता है। हजार, हजार, लाख, करोड़। क्या बोलेंगे? 1000, 1000, लाख, करोड़। हजार, हजार, लाख, करोड़। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो अगर हमें जीरो पता है तो हम उसे टुकड़ों में करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे और फिर उसको एक तरफ से पढ़ देंगे। यही इसका एकमात्र तरीका होता है। अब देखिए 10वां, 10 खरब को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलें। अब 10 खरब में कितने जीरो होते हैं ये पता होना चाहिए, तो एक लेना ना भूलें। एक तो होगा ही होगा, है ना। अब यहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। दोबारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। जीरो गिनेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। 12 जीरो। 12 जीरो कहाँ आता है? ऐसे, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। यानी आपका आंसर होगा ट्रिलियन। क्या आंसर होगा? ट्रिलियन। ट्रिलियन आंसर होगा आपका। समझ में आ गया? इस प्रकार इन संख्याओं को बदलना है। खैर, हजार करोड़ वाला जो नाटक है उसको हम लोग एक बार और सीख लेते हैं। हम लोग अपने मेन नंबर में चलते हैं। मेन नंबर में चलते हैं, मेन नंबर की सीरीज में। ये देखिए, जैसे कि आपको यदि मान के चलिए अरब को करोड़ में बदलना है। अरब में कितने जीरो होते हैं? अरब में कितने जीरो होते हैं? देखिए ध्यान से, हम लोग जीरो लिख लें। यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 है ना। अब हमें अरब को किस में बदलना है, करोड़ में। करोड़ में कितने जीरो होते हैं, यहां से देखो, करोड़ में 7 होते हैं ना, इसके पास कितने जीरो हैं, 9। 9 को कैसे तोड़ोगे, राइट टू लेफ्ट, पहले 7 बचे कितने, 2। 2 जीरो वाले को क्या कहते हैं, 2 जीरो वाले को क्या कहते हैं, सैकड़ा। तो आप कहोगे 100 करोड़, क्या बोलोगे, 100 करोड़। समझ आ गया। अब देखो, अब हम लोगों को मान के चलो नील को बदलना है करोड़ में। नील में कितने जीरो होते हैं, 13। नील में कितने जीरो होते हैं, 13। नील को करोड़ में बदलना है ना। करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7। तो पहले 7 जीरोपन ले लेते हैं। अब हमारे पास कितने बचेंगे, 6 जीरो बचेंगे। 6 जीरो की कोई हमारे पास यूनिट नहीं है, हमारे पास लाख की यूनिट होती है 5। तो 7 मतलब एक तो 10-10 वाली यूनिट है, उसको छोड़ देना है। 7 से पहले 5, 7 5 12। अब कितना बचा, 1 को क्या बोलते हैं, 10। तो क्या बोलेंगे, 10, 5 को लाख, 7 को करोड़, 10 लाख करोड़। ऐसे इनको ब्रेक करना है जब कभी भी करोड़ में किसी यूनिट का परिवर्तन पूछा जाएगा। ये था आज का संख्या पद्धति का पूरा वर्कशॉप। इसको अगर ढंग से आप कर लेते हैं, आजीवन ये काम में आने वाला है। केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, आपके सामाजिक निर्वहन के दृष्टिकोण से भी और उच्च स्तरीय पर्सनालिटी के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ढंग से पढ़िए, अच्छा रिवीजन करिए। फिर भी अगर डाउट आता है तो मैं दोबारा से आपके सामने आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए ना कहाँ पर दिक्कत हो रही है। रखिए अपना ख्याल, खूब अभ्यास करिए और वैल्यू याद करना ना भूलिए। धन्यवाद।